साथियों, लोन को लेकर हमने हमारे चैनल पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं। जनता के लिए उनकी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए हमने एक समय भी निर्धारित कर रखा है। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हमने एक समय निर्धारित किया है कि जनता के जो भी सवाल है, यदि हमसे बन पड़ा तो हम उन सवालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन हमारे जो जवाब होते हैं वो बिना डॉक्यूमेंट को देखे और सामान्य उनकी जिज्ञासाओं के सवाल होते हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे फोन कॉल्स होते हैं जो दिल को दहला देते हैं, जो हमारी वाणी को विराम दे देते हैं, क्योंकि लोन के चक्रव्यूह में जो लोग उलझे हैं, कभी कभी ऐसे फोन आते हैं कि सर हमारे पिताजी ने लोन लिया था और वो गुजर गए, लोन मकान पे था, हम भरने की स्थिति में नहीं है, बैंक के नोटिस आ रहे हैं। मेरे भाई ने लोन लिया था, घर सारा वही चलाता था, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी, उसने प्रॉपर्टी पे लोन लिया और भाई की डेथ हो गई। घर में सब बेरोजगार हैं, लोन चुकाए कैसे? घर के जिम्मेदार ने लोन लिया, नीलामी का नोटिस घर पे लग गया है, उनकी डेथ हो गई। मैं तमाम उन साथियों को एक निवेदन करना चाहूंगा जो लोन लेते हैं ना, लोन लेते समय आपको इंश्योरेंस का विकल्प मिलता है। मैक्सिमम एनबीएफसी कंपनियां जब भी सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन देती है, इसमें बैंकें भी आ गई, वह पार्टी के सामने ऑप्शन रखती है कि आप लोन का इंश्योरेंस करा लीजिए। एक छोटा मोटा अमाउंट उसी में जुड़ जाता है और एक इंश्योरेंस कॉपी आपके घर पे आ जाती है। यानी कि इस लोन को लेने के बाद यदि आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, आप नहीं रहे, आपकी मृत्यु हो गई, उचित नहीं लगता ऐसा कहना, पर होने को कौन टाल सकता है, ऐसा हो गया, तो ऐसी अवस्था के अंदर उस भारी ऋण राशि को, क्योंकि आपने सपनों का महल खरीदा है, चाहे वो मकान 200 स्क्वायर फीट का हो या 20,000 स्क्वायर फीट का, हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है और क्षमताओं से बाहर जाकर जब व्यक्ति लोन लेता है तो चक्रव्यूह में उलझता है। और इसके चलते यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व है कि उस व्यक्ति की डेथ होने के बाद जो लीगल आउटस्टैंडिंग है उसका भुगतान जो है वह इंश्योरेंस कंपनी करे। जनरल बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको यह बताती भी नहीं है कि आपके घर वालों ने लोन का इंश्योरेंस करवाया था या नहीं करवाया था। इसलिए वो तमाम भाई जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपने यदि कोई भी लोन लिया है तो अपने घर वालों को उस लोन की जानकारी जरूर दें और उस लोन का सैंक्शन लेटर और उस इंश्योरेंस की कॉपी अपने घर वालों को दे। और बुरा लगे तो लगे, लेकिन उनको कहे कि अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो ये लोन इंश्योर्ड है, तुमको पैसा भरने की जरूरत नहीं है, तुम इसकी फोटोकॉपी ले जाके बैंक में पेश कर देना मेरे डेथ सर्टिफिकेट के साथ में, तो तुमको लोन, बाकी का जो लोन है वह भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एनओसी मिल जाएगी। कई बार एनबीएफसी कंपनियां ये तथ्य छुपाती है कि लोगों ने लोन का इंश्योरेंस कराया है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपने लोन लिया है तो लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं, ताकि कल आपके बच्चे जो कि छोटे हैं, आज स्कूल जा रहे हैं, जब तक आप जीवित है ना, दुनिया की तमाम खुशियां आप उनको दे सकते हो, उनके लिए कोई कमी नहीं होगी। एक बाप का साया अपनी औलाद पर एक बरगद का पेड़ है। सर्दी, गर्मी, बरसात, दुख, सुख सब कुछ उससे होकर गुजरेंगे, लेकिन जब वही नहीं रहा तो पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग माता पिता जिए या मरे इस हाल में आ जाते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी लोन ले, छोटा ले, बड़ा ले, लोन का इंश्योरेंस कराए और घर वालों को सूचना दें कि आपने लोन का इंश्योरेंस कराया है। यदि आपके साथ ऐसी कैजुअलिटी हो गई
कि आप 50% डिसेबिलिटी में आ गए, 100% डिसेबिलिटी में आ गए, तो उसके अंदर उसमें भी टर्म्स है जिनके अंदर आपको राहत मिलेगी। तो मेरा तमाम भाइयों से ये निवेदन है कि यदि आप कोई भी लोन ले रहे हैं, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, आप अपने लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं।